Hello everyone, here we are going to start chapter 10 part B, Light Reflection and Refraction. पार्ट बी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मीन्स हम स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, उसमें हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे उसके लिए कौन कौन से रूल्स हमने फॉलो करने हैं। मीन्स जो भी आपके पास रे ऑफ लाइट है, जैसे उसकी पासिंग होती है या फिर उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल वहाँ पर अप्लाई करने होते हैं, तभी हमारे पास इमेज वहाँ पर बनती है। सेकेंड, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स अब हम क्या, जो आपके पास ये कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें हम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस लेंगे और उनके अकॉर्डिंग इमेज की जो लोकेशन है, इमेज की जो पोजिशन है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। Next is mirror formula, and last is linear magnification of mirrors. So let us start. First topic, image formation by spherical mirrors. Image formation by spherical mirrors मीन्स हम स्फेरिकल मिरर्स यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज फॉर्मेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्टली हमें इसके रूल्स पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम मिरर्स का यूज करके उनकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रूल, द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज पास थ्रू द फोकस। मीन्स अगर आपके पास जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होंगी, जो रेज है वो फोकस पॉइंट से क्रॉस होंगी। कैसे होंगी, अब हम यहां पर फर्स्टली कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल। अब देखिए यहां से हम रेज को इंसिडेंट कराते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेम हम यहां पर इसको रेज को इंसिडेंट कराते हैं। अब यहां पर क्या है, फोकस पॉइंट है, मीन्स जहां पर ये आकर मीट करेंगे। अब हमने जो रेज है वो हमने यहां से मिरर के ऊपर फॉल करा दी है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, मीन्स वो क्या होंगे, इससे पास हो जाएंगी। तो ये एरो भी हमने शो करने हैं। ऐसे ही ये जो लाइन है, जो रेज है, ये भी यहां से पास हो जाएगी और ये भी क्या होगी, फोकस पॉइंट से क्रॉस हो जाएगी। अब देखिए ये जो था आपका केस कॉन्केव के लिए, अब हम इसका ही सेम कॉन्वेक्स के लिए कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। अब हम रेज को इसके अपर, मीन्स जो आउटर पार्ट है वहां पर हम इसको फॉल कराएंगे और वो हमें क्या होंगे, यहां से देखिए उसको तो रिफ्लेक्ट होना है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बट हमें इसकी जो इमेज मिलती है वर्चुअल फॉर्म मिलती है, तो हमें इस पर अपीयर टाइप पे, मीन्स हमें वो यहाँ पर कुछ मिलती हुई दिखाई देंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन में शो करते हैं। दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज पोल। तो मीन्स क्या हो गया, अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज आ रही हैं, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पर जाकर किस में से क्रॉस होंगी, फोकस पॉइंट में से क्रॉस होंगी। सेकेंड रूल, द रेज कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए अब आपके पास जो रेज है वो मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगी, इसके फोकस पॉइंट से क्रॉस होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करना स्टार्ट करेगी। अब यहां पर हम करते हैं कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज पोल, यहां पर इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या लाइन बोली है कि आपके पास जो रेज होंगी वो फोकस पॉइंट से क्रॉस होगी, तो फोकस पॉइंट से क्रॉस हो जाएंगे।
फोकस पॉइंट से क्रॉस हो गई है रेज। अब उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये है, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो पैरेलल मूव करेगी, मीन्स ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड केस ये आपका है कॉनकेव के लिए। अब हम इसको ही कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा। तो यहां से हम इसको फोकस पॉइंट में से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये फोकस पॉइंट में से हो गया। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल एक्सिस के, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। तो ये क्या होगी, इसके पैरेलल हो गई है। तो दिस इज द सेकेंड रूल। नेक्स्ट थर्ड रूल, ए रे कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपके पास जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ, तो वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में वो बैक हो जाएगी, सेम पाथ में बैक हो जाएगी। तो इसका मीन्स क्या है, यहां पर हम ये जो प्रोसेस का मीन्स जो रूल बता रहे हैं वो कॉनकेव के लिए बता रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें आउटर पार्ट क्या होता है, पॉलिश होता है। अब यहां पर इसका फोकस पॉइंट होता है और यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब जो रेज है वो कहां से क्रॉस होनी है, सेंटर पॉइंट से क्रॉस होनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ में, मीन्स यहां पर वो स्ट्राइक करेगी और यहीं से क्या हो जाएगी, वो बैक हो जाएगी सेम पाथ में। अब सेम हम ये इसके कॉन्वेक्स के लिए कर लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें क्या होता है, इनसाइड पोर्शन पॉलिश होता है। अब यहां पर क्या होता है, इसका फोकस होता है और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अब यहां से जो आपके पास रेज है वो कहाँ जाएंगी, सेंटर पॉइंट। तो यहां पर तो, और यहां से ये इसमें से क्रॉस हो जाएगी। तो मीन्स रे आपकी ऐसे जा रही है। तो अब यहां पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के बाद मीन्स वो क्या जाएगी, यहीं पर बैक हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ रूल, ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मीन्स क्या होता है, एंगल्स के अकॉर्डिंग, टू प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स ए पोल ऑफ ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली फॉलोइंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स अगर हम रे को किसी एंगल के अकॉर्डिंग पोल के ऊपर फॉल कराते हैं तो वो क्या होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगी, एंगल्स के अकॉर्डिंग होगी। और यहां पर हमारे पास सेकेंड रूल यूज होगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखिए हम फर्स्टली यहां पर ये कॉनकेव के लिए कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। अब उसके बाद हमने जो रे इंसिडेंट करानी है वो कहां पर करानी है, टुवर्ड से पोल। अब पोल कहां होता है, यहां पर होता है। अब यहां से आप इसको फोल कराओगे और किसके साथ करानी है, एक एंगल के साथ करानी है, और वो हम एंगल कर लेते हैं आई। रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली मीन्स वो यहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तब वो ऑब्लिकली होगी, मीन्स एंगल आर के अकॉर्डिंग होगी। और जितना एंगल यहां पर होगा सेम एंगल यहां पर होगा, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहां पर ये एरो साइन हो जाएगा। अब हम ये कॉन्वेक्स के लिए कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां से जो हम रे इंसिडेंट कराएंगे वो कहां पर करवाएंगे, पोल पर करवाएंगे विद एंगल आई। अब यहां से क्या होना है, उसको रिफ्लेक्ट होना है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो एंगल आर के साथ। ये रूल्स हैं, ये आपके जो आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हम वहां पर यूज करेंगे। तो मीन्स जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास जो रे है
वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है, तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट से क्रॉस हो जाएगी। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रे है, इंसिडेंट रे है, फोकस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। मीन्स देखिए यहाँ पर ये पैरेलल मूव कर रही है। थर्ड में क्या है कि कोई भी रे है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो क्या होगी, सेम पाथ में ट्रेवल हो जाएगी। और नेक्स्ट फोर्थ रूल में आपके पास अगर वो एंगल आई के अकॉर्डिंग पोल पी पर हम उसको फॉल करा रहे हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, पोल मीन्स एंगल आर के अकॉर्डिंग वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। मीन्स अभी जो आपने रूल्स अभी यूज किए हैं उनकी हेल्प से हम जो इमेज फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्टली हम इसमें आपके पास टू टाइप्स में आपके पास ये इमेज फॉर्मेशन होती है। फर्स्टली हम कॉनकेव मिरर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं और सेकंड हम कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको गिवन होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस पॉइंट पर है। हमने यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी होती है, नेचर एंड साइंस यहाँ से फाइंड आउट करना होता है, और उसके साथ हमने रे डायग्राम भी यहाँ पर इसका बनाना होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें फर्स्टली हमने यहाँ पर इसके जो फर्स्ट पॉइंट है वहां पर हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ ली हुई है, इन्फिनिटी पर ली हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे। अब आप यूज कौन सा कर रहे हो, कॉनकेव मिरर यूज कर ले, तो हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दिस इज पोल। अब आपने ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है, तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी लेट कर लेते हैं इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं ए बी से, और यहाँ पर ये क्या है, आपका इन्फिनिटी पर है, तो ये रेज आपकी मिरर पर जा रही है। अब आपने जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग आपने रीड किया कि अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं, मूव करती हैं, तो वो क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास कहां से होंगी, फोकस पॉइंट से पास हो जाएंगी, मीन्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये रे आपकी फर्स्ट रे है, यहां से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर आप ये एरो शो करो कि बैक हो गई है। सेकंड ये भी रे क्या हो जाएगी, यहां से बैक हो जाएगी, और जो थर्ड रे है ये भी क्या हो जाएगी, यहां से बैक होकर फोकस पॉइंट को क्रॉस करेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका बैक का साइन हो जाएगा। तो मीन्स अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, तो मीन्स अब आपके पास जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, फोकस पॉइंट पर बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। और जहां पर बच्चे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वहां से इसको स्टडी किया गया है कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और उसके साथ जो उसका साइज होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली डिमिनिश होता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा होता है। एक पॉइंट फॉर्म भी ले सकते हो आप इसको, जो बिल्कुल मतलब निग्लेजिबल होता है, बट सिंपल एक पॉइंट्स की फॉर्म में होता है। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, ऑब्जेक्ट पोजिशन बियॉन्ड सी, मीन्स बियॉन्ड सी के पीछे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो दिस इज कॉनकेव मिरर। अब यहां से पर हम ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। अब यहां पर ये पॉइंट एफ हो जाएगा और ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी रखना है, तो हम यहां पर सी के पीछे रख देते हैं इसको। तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब यहां से देखिए जो रे होती है वो फर्स्टली कहाँ जाती है, मिरर पर जाती है, तो हम ये एरो शो करेंगे कि आपके पास जो रे है वो कहाँ जा रही है। अब आपने रूल रीड किया है कि जब आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस पॉइंट से पास होती है, तो हम इसको यहां से पास करवा देंगे। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया है। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपके पास ये सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो वो क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ में ट्रेवल करेगी। देखिए यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास की है, तो ये क्या होगी, सेम पाथ में ट्रेवल कर जाएगी। अब जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करते हैं,
दिस इज कॉल्ड इमेज। तो हम यहाँ पर एक एरो साइन दिखा देते हैं। और इसमें जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमने अपर साइड की है, अब इसका इन्वर्ट क्या होगा, मीन्स उसका अपोजिट, इसलिए आपका जो एरो है वो डाउन हो गया है। और जो आपके पास ये बी था, अब वो हम उसको बी डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं और ए को हम ए डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीन्स ये क्या आ गई है, इमेज की पोजीशन आ गई है। अब आपने चेक करना है कि इमेज की पोजीशन कहाँ आई है, सी और एफ के बीच में, मीन्स बिटवीन एफ एंड सी। और जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है और डिमिनिश फॉर्म है। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी, मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये पॉइंट एफ हो गया है और यहां पर पॉइंट सी है। अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहां पर रखना है, सी पर रखना है, तो हम उसको यहां पर रख देते हैं, सी पर रख दिया है। जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका ए हो जाएगा और ये पॉइंट क्या, बी हो जाएगा। यहां से जो रे होगी वो फर्स्टली कहाँ इंसिडेंट होगी, मिरर के ऊपर होगी, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ जाएगी, फोकस पॉइंट से क्रॉस हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रे फोकस पॉइंट से क्रॉस होती है, फोकस पॉइंट से हमने सेकेंड रे क्रॉस करवाई है, जब भी हमारे पास रेज फोकस पॉइंट से क्रॉस होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। तो मीन्स वो यहां से ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी और यहां से ये साइन आपके पास एरो आ जाएगा। अब यहां पर देखिए जो ये लाइन है और जो ये रे है, अब ये इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, तो मीन्स अब इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर बनेगी। और इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डाउन में लेकर और यहाँ पर ये एरो शो कर देते हैं, और जो ये पॉइंट है वो आपका बन जाता है बी डैश, और यहाँ पर ये पॉइंट क्या बन जाता है, ए डैश बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इमेज की जो आपके पास पोजीशन आई है वो कहां पर आई है, एट सी पर आई है। तो इमेज फॉर्म पोजीशन कहाँ आई है, एट सी आई है। और हमारे पास उसका नेचर है वो तो रियल और इन्वर्टेड है, और क्या है, सेम साइज का, मीन्स जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा साइज का उतना ही हमारे पास ये इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ इज ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, मीन्स अब हम अपने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते हैं। ये एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब हमने इसको कहाँ रखना है, दोनों के बीच में रखना है। तो ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा। यहां से जो रे इंसिडेंट होगी वो कहाँ जाएगी, मिरर पर जाएगी, और मिरर से वो स्ट्राइक करके फोकस पॉइंट से क्रॉस हो जाएगी। सेकंड क्या होता है, ये फोकस पॉइंट से क्रॉस होगी सेकंड लाइन, सेकंड जो रे है उसको हम यहां पर लेकर आएंगे, और उसके बाद रूल अप्लाई हो जाएगा सेकंड कि अगर आपके पास फोकस पॉइंट से क्रॉस होती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये रे आपकी यहाँ आ रही थी और यहाँ से क्या हो गई है, वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वहां पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। दिस इज पॉइंट ए डैश एंड दिस इज पॉइंट, ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो इमेज पोजीशन है वो कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, मीन सी के पीछे बनी है, और ये हमारे पास बन गई है। और इसमें नेचर क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड ही होगी, और ये क्या होगी, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, मीन्स इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, वो बड़ी होगी। नेक्स्ट फिफ्थ, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पॉइंट पर रखेंगे। और ये पॉइंट आपका एफ हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ पर रखना है, तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ए और ये बी हो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, मिरर के ऊपर जाएगा, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस पॉइंट में से क्रॉस हो जाएगा। सेकेंड, अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर जाएगा, अपर साइड है, मिरर के ऊपर जाएगा, मिरर पर।
ठीक है, और यहीं से क्या हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा, और बैक होकर वो यहां से सेंटर पॉइंट से क्रॉस हो जाएगा। तो ये लाइंस क्या होती हैं, तो मीन्स इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कहाँ बन जाकर बनता है, एट इन्फिनिटी बनता है जाकर। तो इसलिए हमने यहाँ पर राइट कर दिया कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फोकस पॉइंट पर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इन्फिनिटी पर मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज पोजीशन है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड है, और साइज क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली मैग्निफाइड मीन्स। नेक्स्ट इज 6 कंडीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन पोल एंड एफ। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, आपने पोल और एफ के बीच में रखना है। ये हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एफ पॉइंट है और यहाँ पर हमारा क्या है, पोल पॉइंट है। अब हमने इन दोनों के बीच में रखना है, तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ए और बी। अब आपको पता है कि यहाँ से जो रे इंसिडेंट होती है वो कहाँ होती है, मिरर पर होती है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ जाएगी, फोकस पॉइंट से क्रॉस हो जाएगी। तो ये फोकस पॉइंट से क्रॉस हो गई है। सेकेंड रे हमारी मिरर पर जाएगी, और मिरर पर जाकर वो वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट बैक होकर वो सेंटर से क्रॉस हो जाएगी, सेंटर से मीन्स ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास इसमें इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। अब देखिए सेम यही केस है आपका, बट हमारे पास इसमें क्या बनती है, वर्चुअल। अब वर्चुअल का मीन्स क्या कि धुंधली सी मिलती है, और धुंधली जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल से इसको अपर साइड ले जाएंगे, और ऐसे ही इस लाइन को भी अपर साइड ले जाएंगे स्ट्रेट फॉर्म में। तो जहां पर भी ये जाकर दोनों मीट करेंगी वहां पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज की पोजीशन बन जाएगी। और हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इसमें इरेक्ट बनती है। तो इरेक्ट का मीन्स क्या है कि सीधी। अगर आपका ए बी ऑब्जेक्ट ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। और इसमें जो इमेज बनी है वो हमारी कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। तो मीन्स जैसे फर्स्ट 5 केस है उसमें इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बनती है, और जो लास्ट केस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन पोल और एफ रखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो इमेज की पोजीशन होती है वो कहाँ बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। देखिए मोस्टली हम यूज करते हैं कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है उसमें इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड बनती है, बट एक लास्ट केस होता है जिसमें हमारी ये कंडीशन मीन्स डिफरेंट हो जाती है।